हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज जैन अरहम मेटल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एपीएम टेक्निक इन बिजनेस के बारे में। एपीएम का क्या मतलब होता है दोस्तों? ऑटो पायलट मोड। जैसा इसके नाम से प्रतीत होता है दोस्तों, ऑटो पायलट मोड मतलब कुछ काम जो हम ऑटो पायलट मोड में डाल देते हैं वो अपने आप होने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इसकी जरूरत किसी बिजनेस के अंदर नहीं, हमारे निजी जीवन में भी पड़ती है। बिजनेस में ऑटो पायलट मोड करने का क्या मतलब होता है, ये कैसे काम करता है, इससे क्या फायदे होते हैं, आज हम इसके बारे में समझेंगे और इसके बारे में विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा लें और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, किसी भी बिजनेस की सुंदरता इस तथ्य में छुपी होती है कि बिजनेस के मालिक ने सफलतापूर्वक एक बिजनेस को एस्टेब्लिश किया और उसको ऑटो पायलट मोड में कर दिया है, जिसका अर्थ होता है बिजनेस न केवल किसी भी सुपरविजन के बिना काम करने में कैपेबल है, बल्कि यह उन सभी इक्विपमेंट्स और रिसोर्सेज का लाभ उठाने में भी कैपेबल है जिनकी सहायता से यह चलता है। ऑटो पायलट मोड बिजनेस को और अधिक एफिशिएंटली काम करने के लिए तैयार करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह होता क्या है। शुरुआत में आता है स्वचालन, जिसकी हेल्प से बार बार किए जाने वाली जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको स्वचालित प्रक्रिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर आता है क्षमता। मैनुअल प्रोसेस को कम करने से स्किल और प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी होती है। मेजरेबल। एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई ऑटो पायलट प्रणाली बिजनेस की लेबर कॉस्ट और टाइम को बगैर बढ़ाए बिजनेस के ऑपरेशन को बढ़ाने में हेल्प करता है। फिर दोस्तों, इसके फायदे क्या क्या होते हैं ताकि हम इसको ऑटो पायलट मोड में कर सकें। इससे दोस्तों हमारे समय की बचत होती है, लागत कम आती है, एक्यूरेसी बढ़ती है, जो एरर के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। कस्टमर्स एक्सपीरियंस। कस्टमर के साथ बेहतर ग्राहक सेवा देने के लिए और मजबूत संबंध बनाने के लिए हम अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बेहतर कर्मचारी फोकस। कर्मचारी भी एक काम को बार बार करने की बजाय कार्यों के वैल्यूएबल के हिसाब से अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिसके अंदर उनको ज्यादा क्रिएटिविटी और क्रिटिकल सोच की जरूरत होती है। इससे बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। दोस्तों, फिर इस सिस्टम को लागू कैसे करना है उसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हमें जानना होता है कि जो काम बार बार दोहराए जा रहे हैं उनको निर्धारित करें। कौन से ऐसे काम हैं जो अधिक समय लेते हैं और जिनको ऑटो पायलट मोड में करना है। फिर आता है उपकरण। जब हम काम कर रहे हैं, कोई चीज ऑटो पायलट मोड में कर रहे हैं, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंट हो वो कार्य को देख करके ही चुनना जरूरी होता है। इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग। जो हमने इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट किए हैं उनको इम्प्लीमेंट करें और रिलायबिलिटी चेक करने के लिए उनकी अच्छी तरीके से टेस्टिंग करें कि वे सही ढंग से काम कर रहे हैं। जो सामान हमने लगाया है उसके बाद बात आती है फिर हमारे कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना भी जरूरी है। फिर जरूरत होती है दोस्तों जांच और सुधार की। जो हमने ऑटो पायलट मोड में सिस्टम रखा है उसको रेगुलर चेक करना और आवश्यकता अनुसार सुधार करने जरूरी है। सभी संबंधित विभाग और टीम इसके अंदर हमें सम्मिलित करनी बहुत जरूरी होती है ताकि कोई भी विभाग, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स का हो, सेल्स का हो, कॉस्टिंग का हो, अकाउंट्स का हो या मार्केटिंग से रिलेटेड हो, वो इसके अंदर होना जरूरी है। कोई भी अगर विभाग छूटता है या कोई टीम छूट जाती है तो हमारा सिस्टम फेल हो जाता है और ऑटो पायलट मोड गलत काम करता है, जिसका फायदा मिलने की बजाय हमें नुकसान मिलना शुरू होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज एपीएम ऑटो पायलट मोड प्रणाली के बारे में थोड़ा सा हम समझाने में सफल हुए हैं और उसके बेनिफिट्स भी आपको बताने में
सफल हुए हैं। दोस्तों, आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हमें मिलते रहते हैं, उन कमेंट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका प्यार हमें इसी तरह मिलता रहे, इसके लिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। टेक केयर, लव यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच।